हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत के दर्रे पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम यह जान लें कि दर्रा किसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि किन्हीं दो स्थानों को जोड़ने या किन्हीं दो शहरों को जोड़ने या किन्हीं दो राज्यों को जोड़ने या किन्हीं दो देशों को जोड़ने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में, कहां पे मेरे साथियों, पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। तो भारत में अनेक ऐसे दर्रे हैं जो दो स्थानों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो मेरे साथियों, भारत में सैकड़ों ऐसे दर्रे हैं जो दो स्थानों, दो शहरों, दो राज्यों, दो देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उनमें से जो हमारी पेपर में जो आने वाला है या आ सकता है, उन सभी दर्रे को हम पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए हम जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग नीचे से देखेंगे कि कौन सा दर्रा कहां कहां पे स्थित है। तो मेरे साथियों, एक दर्रा आपका केरल में स्थित है और केरल में जो दर्रा है उसे कहते हैं पालघाट दर्रा। किस नाम से जाना जाता है? पालघाट दर्रा। तो पूछा जा सकता है कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। और यह किसे जोड़ता है? तो कोच्चि या कोच्चिन को, कोच्चि को कोच्चिन भी कहते हैं, तो कोच्चिन को कोयम्बटूर से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसको लिख लेते हैं। पहला है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, दर्रा। और यह किसे किसे जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो मेरे साथियों, यह कोच्चिन को, या इसे कोच्चि भी कहते हैं, तो कोच्चि भी लिख सकते हैं। कोच्चिन को कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को से जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा केरल में है और यह किसे जोड़ता है? तो कोच्चिन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य में, आते हैं महाराष्ट्र में। मेरे साथियों, महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं। एक का नाम है थालघाट दर्रा और दूसरे का नाम है भोरघाट दर्रा। जो थालघाट दर्रा है यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो भोरघाट दर्रा है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो यह भी लिख लेते हैं। महाराष्ट्र में कितने दर्रे हैं? तो दो दर्रे हैं, पहला और दूसरा। पहले का नाम है आपका थालघाट दर्रा। क्या नाम है? थालघाट दर्रा। और दूसरे का नाम है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। लेकिन हमको यह भी देखना है कि थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो मेरे साथियों, यह मुंबई को, किसको? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और नासिक में किसका मंदिर है? शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है। और भोरघाट किसको जोड़ता है? तो यह मेरे साथियों, यह मुंबई को, किसको? मुंबई को आपका पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, या इतना नहीं पूछेगा तो यह पूछा जा सकता है कि थालघाट दर्रा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा किस राज्य में है? तो केरल में है। आइए अब हम जान लिए केरल में कौन सा दर्रा है, भोरघाट में आपके महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा है। अब आते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में यह देखेंगे आप, तो यह है अरुणाचल प्रदेश, यह है नागालैंड, यह है मणिपुर और यह नीचे एकदम मिजोरम। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। और तुजु दर्रा मेरे साथियों, यह कहां पे है? तो बस लिख लीजिएगा, मणिपुर में। और यह भारत को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा? तुजु दर्रा। और कहां पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इसके बाद नागालैंड में उतना कोई इंपॉर्टेंट दर्रा है नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ मोस्टली दर्रे हैं जिसको हम देख लेते हैं। बूमला दर्रा है आपका, बोमडीला दर्रा है आपका, तुंग्या दर्रा है आपका, यांगयाप दर्रा है आपका, दीफू दर्रा। यह सभी दर्रे कहाँ पे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि
बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यांग आपका बूमला दर्रा कहाँ पे है? तो मेरे साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। पहले का नाम है नाथुला दर्रा और दूसरे का नाम है जेलेपला दर्रा। मेरे साथियों जो नाथुला और जेलेपला है यह दोनों भारत को चीन को या तिब्बत, मतलब चीन में ही तिब्बत है तो भारत को आपके तिब्बत या चीन से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि नाथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, नेपाल से जोड़ता है। तो हमारा क्या सही होगा? नाथुला दर्रा तिब्बत से जोड़ता है। या जेलेपला दर्रा किससे जोड़ता है? तो यह भी तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन मेरे साथियों नाथुला दर्रा में एक बहुत ही फेमस है कि नाथुला दर्रा से ही रेशम का व्यापार किया जाता था। और नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। जलेपला दर्रा इंपॉर्टेंट यह है कि इस दर्रे से जब जाएंगे तो चुंबी घाटी पाई जाती है। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी पाई जाती है। और यह दोनों दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। आप लिख सकते हैं कि नाथुला दर्रा से रेशम का व्यापार किया जाता था, जबकि आपका जलेपला दर्रा से जब जाते हैं तो चुंबी घाटी से प्रवेश करते हुए जाते हैं। और चुंबी घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है मेरे साथियों। अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 दर्रे हैं और तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला है बाड़ा लाचा ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचा ला दर्रा। और बाड़ा लाचा ला जो दर्रा है यह मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। तो यह लिख लेते हैं कि कौन किससे को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन किसको जोड़ता है। तो लिखते हैं, हमारा हेडिंग हो जाएगा बाड़ा लाचा ला। अच्छा, एक शब्द पकड़िएगा, बार बार आपको परेशान करेगा। ला का मतलब तिब्बती भाषा में दर्रा होता है। जैसे आप लद्दाख में देखेंगे तो हर एक दर्रे में ला 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 लगा रहेगा। तो तिब्बती भाषा में ला का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। ठीक है। तो बाड़ा लाचा जो ला दर्रा है यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। एचपी में है, मतलब हिमाचल प्रदेश में है। और यह किसे जोड़ता है? तो मनाली को। और मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और यह किससे जोड़ता है? तो लेह से जोड़ता है। और लेह कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और मेरे साथियों जब इस दर्रे से आप जाएंगे तो एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? केलांग घाटी। केलांग घाटी से होते हुए आप क्या करेंगे? गुजरेंगे। और केलांग घाटी किस राज्य में पड़ता है? तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दर्रे पे। नेक्स्ट दर्रा है मेरे साथियों सीप किला दर्रा। और सीप किला दर्रा भी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन यह किससे जोड़ता है? तो कहा जाता है कि यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत के गरटोक से जोड़ने का कार्य करता है। तो यह लिख लेते हैं किसको किससे जोड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सीप किला दर्रा। हेडिंग हो जाएगा सीप किला दर्रा। और यह किसे जोड़ता है? तो लिख लेते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एचपी को, मतलब हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत के गरटोक से जोड़ता है। एक स्थान है गरटोक, उससे जोड़ने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि आप इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख ले सकते हैं कि यह यदि इस सीप किला दर्रे से आप प्रवेश करके जब उस रास्ते से जाएंगे तो इसमें एक आपको घाटी नजर आएगी जिसका नाम है लाहौल स्पीति घाटी।
कौन सी घाटी? लाहौल, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी। और मेरे साथियों यह जो घाटी है यह कहाँ पे, किस राज्य में पड़ता है? तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। साथ ही साथ एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है शिपकिला दर्रा से कि किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? शिपकिला दर्रे से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। तो यह इससे इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के तीसरे महत्वपूर्ण दर्रे पे, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। मेरे साथियों रोहतांग दर्रा आपका कहा जाता है कि यह आपके मनाली से लद्दाख को जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लद्दाख से जोड़ता है। और मनाली कहाँ पड़ता है आपका? तो हिमाचल प्रदेश में, और लद्दाख क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अब चलेंगे लद्दाख पे। तो मेरे साथियों लद्दाख में आपके लगभग कई दर्रे हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं मैं वही लिखता हूँ। लेकिन इसमें यदि दर्रे देखें लद्दाख में तो लगभग आपके 10, 15, 20 दर्रे पाए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एसएससी पेट में आपका जो पेट का एग्जाम होगा उसमें से कुछ दर्रे जो इंपॉर्टेंट है वह देख लेते हैं। पहला है उमलिंग ला दर्रा, दूसरा है खारदुंग ला दर्रा, तीसरा है मुलिंग ला दर्रा, चौथा है काराकोरम दर्रा, पांचवा है लनक ला दर्रा, और छठवां है पेशी ला दर्रा, और सातवां है चांग ला दर्रा। इसमें से मेरे साथियों यदि आपको याद करना है तो सर्वाधिक काराकोरम दर्रा पूछा जा सकता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो आपको क्या करना है? लद्दाख टिक करना पड़ेगा। या खारदुंग ला दर्रा पूछ सकता है कि खारदुंग ला दर्रा किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको लद्दाख टिक करना पड़ेगा। चांगला भी पूछा गया है कि चांगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके साथ उमलिंग ला दर्रा, यह चार आपको याद होना ही चाहिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से दर्रों में। और मेरे साथियों यदि उमलिंग ला दर्रा को देखेंगे तो उमलिंग ला दर्रा पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मार्टरेबल सड़क गुजरती है। तो मेरे साथियों यहां से उमलिंग दर्रा से यह पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची मार्टरेबल सड़क कहां से गुजरता है, किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो उमलिंग ला दर्रे से होकर गुजरता है। इसको लिख लेते हैं। उमलिंग ला दर्रे से 19,024 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मार्टरेबल सड़क गुजरती है। तो यदि मेरे साथियों कोई पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा मार्टरेबल सड़क किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो आप क्या बताएंगे? उमलिंग ला दर्रा। अच्छा, मार्टरेबल सड़क क्या होता है? तो मेरे साथियों यह पथरीला रास्ता होता है। यदि आप देखेंगे लद्दाख वाले क्षेत्र में तो बहुत ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में आपके ऐसे रास्ते पाए जाएंगे जहां पे पथरीला रास्ता होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता होगा, लेकिन वह पथरीला होगा, वह कंकड़ उस रास्ते में नजर आते हैं। तो वैसे आपके सड़क को किस नाम से जानते हैं? मार्टरेबल सड़क के नाम से जानते हैं। अब आते हैं मेरे साथियों जम्मू कश्मीर के दर्रे पे। मेरे साथियों जम्मू कश्मीर में कई दर्रे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला आपका जो दर्रा है वह है आपका बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। और मेरे साथियों यह जो दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है।
तो लिख लेते हैं किसको किससे जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। और यह किसको किससे जोड़ता है, तो यह मेरे साथियों आपका श्रीनगर को, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और इसी दर्रे से आप कहाँ जा सकते हैं, मध्य एशिया पहुँच सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस दर्रे से आप होकर मध्य एशिया जा सकते हैं, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बुर्जिल दर्रे से आप होकर मध्य एशिया जा सकते हैं। और बुर्जिल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं जोजिला दर्रा। मेरे साथियों जोजिला दर्रा से उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि उतना मोस्टली नहीं है, लेकिन यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। तो पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसके उपरांत यदि हम देखें तीसरा नंबर पे तो बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और मेरे साथियों यह जो बनिहाल दर्रा है यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और इसे ही कश्मीर घाटी का द्वार कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो इसको हेडिंग बना के लिख लेते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा बनिहाल दर्रा। और यह किसको जोड़ता है, तो मेरे भाई यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और इसे कश्मीर घाटी का क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो लिख सकते हैं कश्मीर घाटी का इसे द्वार कहा जाता है, इसे द्वार कहा जाता है। या इससे एक मोस्टली पॉइंट बन सकता है। और जवाहर जो सुरंग बनाया गया मेरे भाई, यह इसी दर्रे में बनाया गया है। तो जवाहर सुरंग है किस दर्रे से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर बनिहाल दर्रे से। इसके अतिरिक्त यदि देखेंगे चौथे पे तो पीर पंजाल दर्रा है। और मेरे साथियों यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो यहीं पे इसको लिख लेते हैं, यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। और अटल सुरंग है, इससे कौन सा सुरंग निकलता है, अटल सुरंग निकलता है। मतलब पीर पंजाल में पहाड़ियों को काटकर एक सुरंग बनाया गया है जिसका नाम क्या है, अटल सुरंग है। एक और दर्रा बचता है यहाँ पे राजस्थान में। और राजस्थान में जो दर्रा है उसका नाम क्या है, गोरांग घाट दर्रा। राजस्थान में जो दर्रा है उसको क्या नाम है, गोरांग घाट दर्रा। इसके अतिरिक्त हम उत्तराखंड को भूल गए थे पढ़ना। तो उत्तराखंड में मेरे साथियों 3 दर्रा हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है माना, दूसरा है नीति और तीसरा है लीपू लेक। माना, नीति, लीपू लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। और लीपू लेक उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसी दर्रे से होकर हम कहाँ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं। मानसरोवर, और मानसरोवर कहाँ पे है, तिब्बत में है। इसी से हम कहाँ जाते हैं, कैलाश जाते हैं, कैलाश पर्वत देखने जाते हैं। और कैलाश पर्वत पे कौन रहता है, तो शिव जी रहते हैं। तो पूछा जा सकता है या ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं कि किस दर्रे से होकर हम कैलाश पर्वत पे जा सकते हैं या देख सकते हैं कैलाश पर्वत को, शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। तो वह हमारा दर्रा है क्या, लीपू लेक दर्रा। तो मेरे साथियों जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उस पर हम लोग चर्चा आज कर चुके हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। और मेरे भाई जो मेरे भाई अभी इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।